बाइबल मुक़द्दस में से आज हमारे लिए तलावत इमसाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, झूठे लबों से खुदावंद को नफ़रत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जिसमें खुदा ने मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम में से हदायत और रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि इंसान को हमेशा हदायत और रहनुमाई की ज़रूरत रहती है। और आज जो बाइबल मुक़द्दस में से हवाला मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत हुआ है, इसमें आज हम झूठ के बारे में सीखेंगे कि जो बाइबल में लिखा गया कि झूठे लबों से खुदावंद को नफ़रत है, तो हमारा मरकज़ी मजमून होगा झूठ। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए जिस मुआशरा में इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उस मुआशरा के असरात इंसान पर लाजमी पड़ते हैं। जैसे जब इंसान किसी कीचड़ वाली जगह से गुज़रता है, तो जितने मर्जी आदमी कपड़े समेट ले, कोई ना कोई कीचड़ का दाग जो है वो सफ़ेद कपड़ों पर लग ही जाता है। और इसी तरह जब इस दुनिया में इंसान ज़िंदगी गुजारता है जो कि लालच, खुदगर्जी, झूठ, रियाकारी, मकारी और हर तरह की नाराज़गी से भरी पड़ी है, तो ऐसी दुनिया में रहते हुए बुराई के असरात इंसान पर भी पड़ते रहते हैं। जैसे एक पंजाबी की मिसाल बड़ी मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जब एक कच्चा खरबूजा रखा होता है तो उसके पास अगर पक्का खरबूजा हो तो उसकी खुशबू से दूसरा खरबूजा भी पक जाता है। और इसी तरह अगर प्याज ख़राब है तो उसके पास एक अच्छा प्याज रख दिया जाए तो उसके असरात पर से वो प्याज भी ख़राब हो जाता है। और बाइबल मुक़द्दस इसकी तस्दीक करती है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 33 और 34 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि खबरदार, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह न करो। इसलिए आज हम बाइबल मुक़द्दस में सीखेंगे कि जैसा इंसान की सोसाइटी होती है उस पर इंसान के असरात लाजमी पड़ते हैं। कोई शख्स अगर मसलसल ऐसे लोगों के साथ रहता है जो झूठ बोलने में माहिर हैं, तो अगर वो शख्स झूठ बोलने में माहिर नहीं होगा तो कम अज़ कम ये ज़रूर हो जाएगा कि वो शख्स झूठ बोलना ज़रूर सीख लेगा। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में गलत काम करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम गलत है। क्योंकि इंसान कभी भी गलत काम को गलत समझकर नहीं करता, बल्कि हमेशा वो ये समझता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान होते हुए हम इन बातों पर गौर करें कि बाइबल मुक़द्दस हमें क्या तालीम देती है। बाइबल मुक़द्दस में जो तालीम दी गई है उसमें लिखा हो कि झूठे लबों से खुदावंद को नफ़रत है। झूठे लबों से खुदावंद को नफ़रत है। और जब इंसान झूठ बोलता है तो ना सिर्फ अपना नुकसान करता है बल्कि दूसरे का भी नुकसान करता है। दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरअसल अपने आप को धोखा देता होता है। बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने खतूत में बयान करता है कि बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाते हैं। यानी जो किसी को फरेब देता है, जो किसी को धोखा देता है, वो ना सिर्फ किसी को देता बल्कि अपने आप को भी वो फरेब दे रहा होता है। बाज़ औक़ात जब हम झूठ बोलकर कोई बात बता रहे होते हैं तो लोग बड़े समझदार हैं। लोग हमारे रवैये से, लोग हमारी बातों से, लोग हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से जज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो बात बताई जा रही है इसमें कितनी सदाकत है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में बयान किया गया है कि झूठे लबों से खुदावंद को नफ़रत है। अब हम ये सीखेंगे
कि खुदावंद को क्यों झूठे लबों से नफरत है। जब हम किताब मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत पढ़ते हैं तो यूहन्ना के इंजील के 8वें बाब की 44वीं आयत में इस तरह बयान किया गया है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। तो अबलीस क्या हुआ? झूठ का बाप है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, इससे ये साबित होता है कि उनका तल्लक सच्चे खुदा के साथ नहीं है, बल्कि उनका तल्लक झूठ बोलने वाले अबलीस के साथ है, क्योंकि जिसके साथ तल्लक होता है उसी तरह के वो काम करता है। और खुदा के जो लोग हैं वो सच्चाई को पसंद करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है और तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं। यानी खुदा के सारे कलाम का खुलासा सच्चाई है। और जब इंसान सच बोलना सीख लेता है तो फिर कभी भी शख्स नाकाम नहीं होता। इसलिए जो लोग झूठ बोलते हैं वो, मैं समझता हूं कि अबलीस के फर्जंद हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का बाप है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में एक आयत लिखी है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यानी बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जो उसे कबूल करता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, वो खुदा का फर्जंद है। लेकिन अगर खुदा के फर्जंद होते हुए हम झूठ बोलते हैं तो फिर हमें अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में और सोचने की ज़रूरत है कि हम खुदा के फर्जंद हैं या उस तारीकी के फर्जंद हैं जिसके बारे में कहा गया है कि वो झूठा और झूठ का बाप है। खुदा के लोग झूठ को पसंद नहीं करते। खुदा खुद झूठ को पसंद नहीं करता। खुदा के बरगजीदा, खुदा के चुने हुए लोग झूठ को पसंद नहीं करते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस झूठ के बारे में बड़ी सख्ती से मना करती है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम इफ्सियों का ख़त पढ़ें तो इफ्सियों के ख़त में लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे से झूठ ना बोलो। बाइबल मुकद्दस झूठ बोलने से बार बार मना करती है। और जब इंसान झूठ बोलता है तो वो खुदा को भी नाराज़ करता है, लोगों को भी नाराज करता है और अपना भी नुकसान करता है। झूठ बोलने का और सबसे खतरनाक तरीन जो नुकसान होता है वो ये नुकसान होता है कि झूठ बोलने से इंसान का मुआशरे में एतबार नहीं रहता। झूठ बोलने वाले शख्स पर कोई भी एतबार नहीं करता, उसका ट्रस्ट लोगों पर से ख़त्म हो जाता है। उसके साथ लेन देन लोग बड़ी मुश्किल से करते हैं। लोग उसके साथ तल्लुक बनाना भी पसंद नहीं करते। लोग उसके साथ रिश्ता जोड़ना भी पसंद नहीं करते। लोग उसके साथ कारोबार करना भी पसंद नहीं करते, इसलिए कि झूठे आदमी का कोई पता नहीं कि किस जगह पर उसने झूठ बोलकर धोखा दे देना है, किस जगह पर उसने झूठ बोलकर घपला कर जाना है, किस जगह पर झूठ बोलकर नुकसान कर देना है, किस जगह पर झूठ बोलकर धोखा देकर फरार हो जाना है। इसलिए सच्चे आदमी पर हर बंदा ट्रस्ट करता है। सच्चे आदमी पर लोग एतबार करते हैं, उसके साथ लेन देन रखते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसके साथ बैठते हैं। अगर हमारी ज़बान में झूठ है तो फिर इसका मतलब है कि खुदा हमसे खुश नहीं है, बल्कि खुदावंद को हमसे नफरत है। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे जो लिखा गया है कि झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। अब हम ये इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, क्यों झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। मैं एक आपको मिसाल देने की कोशिश करूंगा। एक गिलास है जिसमें हम पानी पीते हैं। अगर उस गिलास में गंदा पानी, गंदी नाली का जो पानी होता है वो डाला जाए, पानी गिरा दिया जाए, उसके बाद उसमें बगैर धोए हुए हम उसमें से पानी पी लेंगे, हम उसमें दूध पी लेंगे। कभी भी ना पानी पिएंगे ना दूध पिएंगे, बल्कि अगर गंदी नाली में गिलास गिर गया है तो हम उसको गिलास को तलफ कर देंगे, उस गिलास को ज़ाया कर देंगे। हम उस गिलास को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वो गिलास काबिले इस्तेमाल नहीं है। जब हम झूठ बोलते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि झूठ बोलना पाक रूह का काम नहीं है। झूठ बोलना नापाक रूह का काम है। तो नापाक चीज़ जो होती है वो आदमी को नापाक ही करती है।
कोई भी जानवर जो नापाक होता है, कुत्ता, बिल्ली या और कोई भी जानवर, नापाक जानवर जब हमारे बर्तन को छू जाए तो हम उस बर्तन को ज़ाया कर देते हैं, हम उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि वो बर्तन नापाक हो गया है। और जिन लबों से झूठ निकलता है वो होंठ नापाक हो जाते हैं। जिन लबों से झूठ निकलता है वो होंठ जो है वो खुदा की नज़र में नफरती हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। इसलिए हम अपने लबों को सच बोलना सिखाएं, और सच बोलना खुदा को पसंद है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन आखिर में 2-4 बातें करूंगा। झूठ बोलने की सज़ा जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि झूठा गवाह बेसज़ा न छोड़ा जाएगा। पहले नंबर पर जो झूठी गवाही देता है वो बेसज़ा न रहेगा, खुदा उसे ज़रूर सज़ा देगा। और जो झूठ बोलता है वो फना हो जाएगा। ये मिसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा गया है, झूठा गवाह बेसज़ा न छोड़ा जाएगा और जो झूठ बोलता है वो फना हो जाएगा। तो जो झूठ बोलने वाले हैं उनका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन सादक शेर बब्बर की तरह हरे भरे दरख्त की मानद हमेशा सरफराज होता रहता है। शरीर का नाम सड़ जाता है, लेकिन सादक जो हैं वो तरक्की करते हैं। इसलिए सच बोलना सादकों का शेवा है, सच बोलना ईमानदार की पहचान है। इसलिए हम अपनी पहचान बनाएं। पहले दौर में ये बात क्रिश्चियनों के बारे में बड़ी बात मशहूर थी कि क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलते। क्रिश्चियन की बात को कसम के बराबर समझा जाता था। लोग कहते थे कि क्रिश्चियन की गर्दन तो उतर जाए, लेकिन ये झूठ नहीं बोलते। आज जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुआशरे में किस कदर झूठ से दुनिया लथपथ हो चुकी है। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी को परखने की ज़रूरत है। अगर अभी तक हम झूठ में हैं तो हम झूठ में से निकल आएँ। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में बयान किया गया है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। तो सब झूठों का हिस्सा कहाँ पर है? आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। और फिर लिखा है उस शहर में ना कोई भी शख्स जो घिनौने काम करता और झूठ बोलता है वो नहीं जा सकेगा। यानी नए यरूशलेम मुकद्दस शहर में कोई भी शख्स जो झूठ बोलता है वो नहीं जा सकेगा। फिर मुकाशवा की किताब की आखिरी बाब की चंद आखिरी आयात में इस तरह बयान किया गया है, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक घड़ने वाला और पसंद करने वाला आसमान की बादशाही से बाहर रहेगा। यानी वो लोग जो झूठ बोलते हैं और वो लोग जो झूठ को पसंद करते हैं वो खुदा की बादशाही में हरगिज़ नहीं जाएंगे। इसलिए हम झूठ से गुरेज करें, अपने बच्चों को बचपन ही से सच बोलना सिखाएं। आखिरी एक बात करूंगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों तो सिर्फ 2 बातें आप अपने बच्चों को सिखा दें, बच्चे ज़िंदगी भर नहीं डोलेंगे। एक तो सच बोलना सिखा दें और दूसरा खुदा से डरना बच्चों को सिखाया जाए। जो बच्चा खुदा से डरता है और सच बोलता है वो किसी भी जगह पर चला जाए वो नाकाम नहीं होगा। तो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।